या साहब, एक खबर गुज़श्ता दिनों दोबारा से बड़ी गर्दिश कर रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी को बतौर सदर हटाया जा रहा है और कोई नया निज़ाम लाने की तैयारी है। हालांकि हुकूमत समेत दीगर हलकों ने इस खबर की तरदीद की है। आज ऐवान सदर में वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात भी है। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी पर्दादारी है और अब उसे सेटल करने की कोशिश की जा रही है? जब वैक्यूम ऐसा बनता है तो वो फिर किसी अपने अंदाज से ही पूरा होता है। राइट। ये नहीं होता कि ताकत की का जो असल है वो एक तरफ हो और ताकत की नुमाइश दूसरी तरफ हो और वो नुमाइश चलती जाए। ऐसा नहीं होता। सिकंदर मिर्जा ने ट्राई किया था जब मार्शल लॉ वो लाए थे 7 अक्टूबर को 1958 में। 3 हफ्ते में सिचुएशन चेंज हो गई थी और जहां असल ताकत थी वो सामने आ गए थे। मुशर्रफ के साथ यही हुआ। रफीक तारड़ सदर थे, जियाउल हक के वक्त, आई एम सॉरी, फजल लाई चौधरी थे सदर जियाउल हक के जमाने में। कुछ अरसा रहे, फिर चले गए और सदर कोई और बन गए, जियाउल हक बन गए। रफीक तारड़ से सदर जब मुशर्रफ आए थे, कुछ अरसा रहे, फिर हट गए और वो आ गए। तो ये आप देखिए, मैं नहीं कह रहा, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक। एक सर, एक और चीज़ भी मौलाना साहब एक मरतबा फिर रेलिवेंट हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली की भी बातें हो रही हैं। अब सेनेट के इलेक्शंस हैं, गवर्नर राज की भी बाज़गश्त है। आप क्या देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं वहाँ की सिचुएशन को? नपी तुली वो बातें करते हैं, होता है नहीं होता। बड़ी बात तो ये है कि एक नया निजाम पाकिस्तान में उसने अपने पंजे गाड़ दिए हैं जी। 26वीं तरमीम भी आपने देख ली, अदलिया का हाल आपने देख लिया, बाकी बहुत सारी चीजें रीजन में हो रही हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रोफाइल भी थोड़ा सा हो गया है। जी। आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुने तो वो तो ऐसे उनसे पता चलता है कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन भी बिल्कुल स्टेबलाइज हो गई है। लेकिन देखें, आप जो मुज़ाकरात की बात जो आपने की, ये जो ट्रेडर्स ने और जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इन्होंने जो 19 जुलाई की अंदिया दिया कि हम हड़ताल करेंगे, उस खौफ की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि आगे कुछ चीज है, कुछ वो डर है, खौफ है कि ऐसा हो ना जाए, हड़ताल ना हो जाए। तो वही मैं आपसे पीटीआई से जोड़ूंगा। पीटीआई को देने के लिए उसके बाद पीटीआई के पास क्या है? ट्रेडर्स के पास तो बहुत कुछ है जी कि 19 को हड़ताल ना करें। जो टैक्स, जो बजट में टैक्सेशन मेजर्स हैं, उसके बारे में ना बोलें। और हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत क्योंकि जो बाजार है, जो इंडस्ट्री है, जो हमारा रिटेल सेक्टर है और बाकी, उसमें कोई एहतजाज नहीं, उसे नहीं पसंद कि ऐसा हो, तो वो उनके दिल में डर है, इसलिए मुज़ाकरात ऑफर कर। तो बड़ी बातें ये हैं। ये जो है केपी में कुंडी साहब क्या कह रहे हैं, गवर्नर क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, दुनिया के आलमी मंजरनामे में तेजी से तब्दीली आ रही है, जहां भारत की आलमी हैसियत रोज बरोज कमजोर होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान, चीन, ईरान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे ममालिक एक नए और मौसर इत्तेहाद की सूरत में उभर रहे हैं। ऐसे वक्त में चीन की मुआशी ताकत और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल साख तेजी से मजबूत हो रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीनी सदर की मुलाकात और फिर ईरान के सदर का पाकिस्तान को जंगी हमायत पर शुक्रिया अदा करना इस नए इत्तेहाद की जड़ों को मजबूत कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इंडोनेशिया और श्रीलंका के दौरे न सिर्फ अस्करी ताल्लुकात बल्कि खित्ते में भारत मुखालिफ सफबंदी को तकवीत दे रहे हैं। भारत की हिंदुत्व पॉलिसी और खित्ते में बालादस्ती की ख्वाहिश के खिलाफ ये ममालिक अब मुतबादिल ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। वहीं ईरान, जिसने रूस की यूक्रेन जंग में हमायत की, अब इसराइल से जंग के बाद रूसी सर्द महरी से नाला होकर चीनी असले और ताउन की जानिब झुक रहा है, जो आलमी ताकतवरों की तरजीहात में चीन की अहमियत को उजागर करता है। दूसरी तरफ अमेरिका का रूस पर जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जब सदर ट्रंप ने जंगबंदी ना करने पर
पुतिन को इक्तिसादी धमकियां देना शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि वो रूस के रवैये से बहुत ज्यादा नाखुश हैं और सूरत हाल में बेहतरी ना आने की सूरत में सख्त मुआशी इक़दाम उठाने के लिए तैयार हैं। ऐसे वक्त में चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक न सिर्फ खित्ते में अमन और तवाज़ुन के ज़ामन बनकर उभर रहे हैं, बल्कि भारत को आलमी सतह पर तनहा करने की सलाहियत भी रखते हैं। भारत की जंगी पॉलिसियों, अक़लियत दुश्मन बयानिए और सफारती बदएतमादी ने इस एक नापसंदीदा हमसाया बना दिया है, जबकि पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद माशी, अस्करी और सफारती मैदान में एशिया की नई हकीकत बनता जा रहा है। एक तरफ भारत अपनी सफारती जंग हार रहा है, तो वहीं भारत का जराइम में पार्टनर इसराइल अपनी जाहरियत को मुसलसल बरकरार रखे हुए है। इसराइल की जंगी जाहरियत खसूसन गजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी मुजालिम अब एक इंसानी अलमियत से बढ़कर आलमी सतह पर सियासी और इखलाकी मुखालफत का मरकज बन चुके हैं। सबसे हालिया इक़दाम फलस्तीनियों की समंदर तक रसाई बंद करना है, जो एक खुली जाहरियत है। ये सिर्फ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि इज्तमाई सजा के मुतरादिफ है। इन हालात में इसराइल न सिर्फ बैनुल-अक़वामी तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि उसकी कार्रवाइयाँ आलमी बरादरी के सब्र का भी इम्तिहान ले रही हैं। अगर आलमी ज़मीर ने अब भी खामोशी इख्तियार की, तो ये दुनिया के इंसाफ पसंद निज़ाम पर एक बदनुमा दाग साबित होगा। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मौजूद है एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, जिस तरह खित्ते में चीन और पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन और फिर ईरान और रूस के ऑफिशल्स की मुलाकात और पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि भारत की दिहाइयों की सफारतकारी जो अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है, उसकी क्या वजूहात है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, भारत काफ़ी अरसे से अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत मुतहर्रिक करने की कोशिश करता रहा है और जयशंकर जो है उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगा हुब्रिस वाला एलिमेंट भी रहा है कि वो समझते थे कि पाकिस्तान को उन्होंने कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया है इन लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ और ना सिर्फ ये कि इंडिया को अपनी जंग में भी एक शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन ओवरऑल एक उनको रियलिटी का भी पता चला कि कहाँ उनकी फॉरेन पॉलिसी खड़ी है। देखिए, इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है और जिसे मोदी हुकूमत बहुत स्ट्रांगली फॉलो भी करती है, ऑब्जर्व भी करती है और चाणक्य के डिसाइपल्स भी हैं, वो अर्थशास्त्र में ये बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि जी, योर इमीडिएट नेबर्स आर योर एनिमीज एंड द नेबर ऑफ योर नेबर्स आर सपोज्ड टू बी योर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हमेशा फॉलो भी किया है, जिसकी वजह से रीजनल लेवल देखा जाए तो डेफिनेटली जो आपने बात की कि इंडिया की आइसोलेशन होती हुई नजर आ रही है। जी, मैं खुद जाती तौर पे चाइना जा चुका हूँ, श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश मैंने कोर्सेज किए हैं। मैं उधर की, जबकि बांग्लादेश के हसीना वाजिद की गवर्नमेंट भी थी,